अगर मैं आपको ये ग्राफ दूं और उसकी ये 3 हुदूद निकालने को कहूं तो आप क्या करेंगे? वीडियो रोककर ये हुदूद निकाल लेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, और ये हुदूद निकलेंगी कैसे? तो ऐसे बढ़ेंगी कि आपको ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है और फिर ये कह रहे हैं कि जनाब हद आपको निकालनी है जब x 6 की तरफ जा रहा हो। तो x जब 6 की तरफ जा रहा हो तो फंक्शन कहाँ बढ़ता दिखाई दे रहा है? 1 पे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब जब 6 की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। तो जब यहाँ से आता है तो जो फंक्शन है वो किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। और जब यहाँ से बढ़ रहा है तो यहाँ से किस तरफ जा रहा है भाई? यहाँ से यहाँ जा रहा है। लिहाजा x जब 6 की तरफ बढ़ रहा है तो फंक्शन की हद हुई 1। अच्छा, और फिर क्या कह रहे हैं कि जब x 4 की जानिब बढ़ रहा हो तब फंक्शन की क्या हद है? तो जब 4 की तरफ बढ़ रहा है तो फंक्शन की क्या कदर है? फंक्शन 3 के बराबर है। अच्छा, 4 पे आप देखें कि 3 के बराबर नहीं है क्योंकि ये खाली नुक्ता है कि जनाब इस तरफ से जब x की तरफ बढ़ रहा है तो फंक्शन इस तरफ बढ़ रहा है और जब इस तरफ से x 4 की तरफ बढ़ता है तो फंक्शन इस तरफ से उसी 3 की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। लिहाजा यहाँ हद हुई 3। आखिरी वाले में कह रहे हैं कि फंक्शन की हद निकालिए जब x 2 की जानिब बढ़ रहा हो। अब 2 की जानिब जब बढ़ रहा है तो 2 पे हम जब देखते हैं तो फंक्शन की 2 कदरें आ रही हैं। इससे मुझे पहले ही मालूम हो गया कि यहाँ फंक्शन की हद शायद ना हो और इसकी तस्दीक के लिए 2 पे मैं मनफी सम्त से आऊँगा। तो अब जब मनफी सम्त से आ रहा हूँ तो फंक्शन यहाँ से क्या कर रहा है? फंक्शन इसकी जानिब बढ़ रहा है। कहाँ? 2 की जानिब। और जब मैं मुस्बित सम्त से 2 की जानिब बढ़ूँ तो फंक्शन कहाँ बढ़ रहा है? फंक्शन 5 की तरफ जा रहा है। यानी कि इस फंक्शन की कोई हद ही नहीं है। बदतमीज़, बेअदब। अच्छा, अब यहाँ वजाहत करता चलूँ कि x = 6 पे फंक्शन की ना सिर्फ हद का वजूद है बल्कि फंक्शन ख़ुद भी यहाँ वजूद रखता है और वो है 1 के बराबर। अब 4 पे सूरत हाल मिलती जुलती ज़रूर है कि फंक्शन की हद का तो वजूद है लेकिन फंक्शन का x = 4 पे कोई वजूद नहीं है। जबकि 2 पे जब देखा जाए तो फंक्शन की तो हद का भी वजूद नहीं है, जबकि फंक्शन का अपना वजूद ज़रूर है यहाँ पे। तो हद में और फंक्शन की अपनी कदर में थोड़ा सा फ़र्क है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल में भी वही है कि आपको g of x दिया गया है। अब 5 पे ज़रा देखिए क्या सूरत हाल है। तो अब जब 5 पे हम सूरत हाल देखते हैं तो तकरीबन कुछ यहाँ वैल्यू आ रही है जिसकी तरफ अभी हम बढ़ते हैं। जब x 5 पे मनफी सम्त से बढ़ता है तो फंक्शन तकरीबन यहाँ आ रहा है और जब x 5 की तरफ बढ़ता है तो ये फंक्शन इसी कदर की तरफ आ रहा है जो कि तकरीबन 0.5 है, बल्कि 0.5 से थोड़ी सी कम मालूम हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि इस लिमिट की कदर है तकरीबन 0.4। अब हम 7 की तरफ देखते हैं। 7 क्या कर रहे हो? 7 नहीं, 7। अच्छा जी, तो अब देखिए कि x जब 7 है तो फंक्शन की कदर ये नहीं है, फंक्शन की कदर दरअसल ये है। तो मुझे अभी से मालूम हो गया, मुझे सब पहले से इल्म होता है असल में। अच्छा जी, तो x जब दाईं सम्त से 7 की जानिब आता है तो फंक्शन 2 की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आता है, जबकि जब दाईं सम्त से 7 की तरफ बढ़ा जाए तो फंक्शन 2 की तरफ ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस फंक्शन की लिमिट 7 पे बराबर है 2 के, जबकि 1 पर दोनों अतराफ से आते हुए फंक्शन लामहदूद की तरफ जा रहा है। दाईं जानिब से आएँ तब भी लामहदूद की तरफ जा रहा है। अब आप अगर ये कहेंगे कि दोनों अतराफ से लामहदूद की तरफ जा रहा है तो ये एक ही वैल्यू तो हुई, तो हम आपको कहेंगे कि हद में रहो अपनी।
इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, लामहदूद नंबर नहीं होता। लामहदूद का तो मतलब ये है कि नंबर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर हम सोच नहीं सकते तो जाहिर है हम ये भी नहीं कह सकते कि दोनों बराबर हैं, लिहाजा इसकी भी कोई हद नहीं। हमारा है भी कोई हद नहीं रखता, अब रखता है। चले भाई।